लूसेंट बुक है दोस्तों, यह जो है ऑब्जेक्टिव, इसमें जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और ये दोस्तों लूसेंट एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्नों पर। तो दोस्तों यहाँ तक हो चुका है, 59 के पहले सभी क्वेश्चन हो चुका है और 59 से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। तो पहला चांदी, टीन और सोना सभी सही है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो वह चांदी करते थे, टीन के करते थे और सोना करते थे, सभी सही है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी लाजवर्थ यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। तो हड़प्पा वासी लाजवर्थ यानी भवन निर्माण की जो सामग्री था दोस्तों, वो आयात कहाँ से करते थे? तो यह हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। मुंडी गाक और सुतकुगोई। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन स्थल है? तो मुंडी गाक है और सुतकुगोई है। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे लोथल, सुतकागेडोर और अल्लाह बालाकोट और कुंता सी। ये सभी दोस्तों सिंधु सभ्यता का क्या थे? तो बंदरगाह नगर थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और शिव मोहर से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी है। तो व्याघ्र, हाथी और गैंडा, भैंस और हिरण। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव और अर्ध शिव के मुहर किन किन जानवरों से प्राप्त हुआ है? वह जानवर है व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंस है और हिरण है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो किन हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। तो किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चहुंद्रो से। तो किस सिंधु सभ्यता स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजों का निशान मिले हैं? तो चहुंद्रो से मिले हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। तो किन हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? तो वह लोथल से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गुजरात से। तो स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल खोज कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह गुजरात राज्य से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चावल। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं है?
तो चावल नहीं है हड़प्पाकालीन लोगों के लिए। जौ है, दालें है और गेहूं है, ये सभी हड़प्पाकालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न फसल है। जौ, चावल और गेहूं, दाल नहीं है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथने में अब कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो पहला है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल प्रकट हुए थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। और पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, मिलान करना है। आइए दोस्तों मिलान करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पहला का है दोस्तों 3 है, जो कि मांडा, यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। और उसके बाद दोस्तों यह जो है बी का क्या होगा, 4 नंबर होगा दाइमाबाद, और ये दोस्तों महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। और कालीबांगा जो कि यह राजस्थान में है, और राखीगढ़ जो कि हरियाणा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा का प्राप्ति नहीं हुई है। और हड़प्पाकालीन में चांदी की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण हुआ है और तांबा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। क्योंकि किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है? तो घोड़ा प्राप्त नहीं है दोस्तों। और सिंधु घाटी से प्राप्त है, घोड़ा प्राप्त नहीं है, शेर प्राप्त है, गाय प्राप्त है और हाथी प्राप्त है। चौहंद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जे.एच. मैके। जे.एच. मैके द्वारा चौहंद्रो के उत्खनन के निर्देशक कौन थे? तो जे.एच. मैके। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मनका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, लोथल था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। और यह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता था? पूर्वी सीमांत का तो आलमगीरपुर। तो हाँ दोस्तों, वहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दोस्तों यह जो है 5 नंबर है वैदिक संस्कृति से क्वेश्चन बनेगा, उस टॉपिक का क्वेश्चन समाप्त हो चुका। तो आते हैं दोस्तों इस टॉपिक पर, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो आइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व काल माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, और यह उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल माना जाता है। आगे प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ या कुलीन। और यह दोस्तों आर्य शब्द का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों से कौन से सही नहीं है, मतलब गलत है? गलत को चुना है जो कि डी गलत है, और सही को देख लेते हैं। वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल, जो कि आर्य जो क्या थे, संस्कृत बोलते थे और घुड़सवारी भी किया करते थे आर्य, और कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, बिल्कुल। जो गलत है गलत को नहीं देखेंगे। आगे है प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को नहीं था, कौन सा फसल?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। और यह दोस्तों वैदिक काल से संबंधित नहीं है तंबाकू। चावल वैदिक काल से संबंधित है, गेहूं भी संबंधित है वैदिक काल से, और जौ भी वैदिक काल से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, और यह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ऋग्वेद में। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? संस्कृत के बारे में तो ऋग्वेद में दिया गया है। आगे है प्रश्न, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। और यह दोस्तों उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है उत्तर वैदिक वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 है। वेदों संख्या 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राय या वेद त्रयी कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और संयुक्त रूप से त्राय या वेद त्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया। तो भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। आते हैं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन पे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। और यह दोस्तों कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है पहली बार। पुराणों की संख्या 18 है। पहला आंसर इसका हो जाएगा राइट। 20 नंबर क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक प्राकृतिक। तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? प्राकृतिक का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंद्र के लिए। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक जयमिति। तो शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है पुस्तक? जयमिति से है। अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योति गम्यम मृत्यु मां अमृत गमन कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक उपनिषद से लिया गया है। अस्तु मां सद्गम्य तमसो मां ज्योति गम्य मृत्यु मां अमृतम गम्य, यह उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। सूची है, मिलान करना है, आइए मिलाते हैं।
इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, जो कि पहला का एक है ऋग्वेद, जो कि यह जो है होता या होत्री से संबंधित है, यह करता है। और दूसरा है दोस्तों यजुर्वेद, और यह दोस्तों अर्धायु से संबंधित है। सामवेद, जो कि यह उद्गाता या उद्गात्री से संबंधित है। अथर्ववेद, जो कि ब्राह्मण से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा, ऑप्शन एक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उलूक कनाद, और यह दोस्तों वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनाद। मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जेमिनी। तो मीमांसा या पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जेमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बद्रायन। 30 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेदिक का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नौवां मंडल। और ये नौवां मंडल ऋग्वेद के कौन सा मंडल में सोम का उल्लेख है? तो नौवां मंडल में सोम का उल्लेख है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कृष्णी नदी पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या था? धर्मशास्त्रों में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1/6 था, जो कि भू राजस्व का दर कितना था? 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के काल में, जो कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत जो धर्मशास्त्र के काल में हुआ था उद्धृत। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर के स्थित बोगाजगाई का महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों, वहाँ पर इंद्र, वरुण और मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित है, किस पुस्तक में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद के पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में? ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो चुका दोस्तों, और आप सभी को बता दें दोस्तों, लूसेंट आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डेली दोस्तों लगभग 50 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, डेली लाएंगे दोस्तों। और आप लोग को ऐसा बात इसमें पढ़ाएंगे दोस्तों कि आप लोग को याद भी हो जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप डेली देखने का प्रयास कीजिएगा।